सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विश्व पुस्तक ए PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला और 5 फेलर एक बच्चे गए थे किसने के संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। भगत भाइयों, ये 9, 10 और 11 जून 25 को जो भंडारा होने जा रहा है, हमारे आपसे हाथ जोड़ कर ये निवेदन प्रार्थना है कि इन भंडारे में न जाए और पाप का अन्न न खाए। भगत भाइयों, आप भी पाप के भागी बन जाओगे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने 5 फेलर एक बच्चे का हत्या करके और डबल आजीवन कारावास करवा दिया है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, जो फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों, समय रहते जागो, ये फांसी दिलवा देंगे अवश्य। भगत भाइयों, देखते रहना आप, कुछ भी नहीं बनेगा। आपने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जेल कौन करवा सकता है। संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई है, डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, जिसके अंदर फांसी का प्रावधान है। और फांसी भगत भाइयों, ये इन लोगों ने गुंडों ने तैयारी कर ली है। भगत भाइयों, पूरी तैयारी कर ली है। और मैं भगत भाइयों आगे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, उन वीडियो को भगत भाइयों आप पूरा देखना। सत साहेब। सतगुरुदेव जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी की जय हो। स्वामी रामानंद गुरु दादा महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब, सभी भक्त भाइयों को मेरा राम राम, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम कृष्णा है, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर, मोबाइल नंबर 8126921019। जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से हो रहे भंडारे के लिए खाने के लिए जा रहे हैं 9, 10, 11 जून सन 2025, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि आप भंडारा खाने के लिए जा रहे हो। अरे तुम्हारा गुरु जेल में 11 साल से जेल के अंदर, और जो सन 2028 देशद्रोह वाला केस चल रहा है, इन हरामजादों ने संत रामपाल जी महाराज को फांसी तक पहुंचाने का प्रावधान तैयारी पूरी तरीका से कर ली है। अरे असली बाप की औलाद हो तो तुम भंडारा खाने नहीं जाओगे, और नहीं तो आप नीच और निर्लज बेशरम की औलाद हो। तुम्हारा गुरु 11 साल से जेल के अंदर एक कैदी के रूप में, एक अपराधी के रूप में सजा काट रहे हैं, और तुम हरामजादे गोबर खाने के लिए जा रहे हो। अरे आप जैसे गुंडों को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जो आप तत्वदर्शी संत के शिष्य कहते हो अपने आप को। अरे बेशर्मो, शर्म करो। ये मंजू, अंजू, महेंद्र, अमित, वीरेंद्र, मनोज, अरे इन गुंडों की तो औकात एक नाड़ा खरीदने तक की नहीं है कि जो एक नाड़ा तक खरीद लें। हरामजादे तुम्हारे पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हरामजादे विदेशों में गाड़ियां चल रही हैं उस अनारो कलयुगी पत्नी की, जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज की पत्नी कहती है। अरे बेशरम औरत, शर्म कर। तेरा पति 11 साल से जेल के अंदर है। बेशरम, फोटो की पूजा करने लग रही है, औरत कहलाने लायक नहीं है। मंजू, अंजू, वीरेंद्र, मनोज, हरामजादो, शर्म करो। अरे नीच निर्लजो, एक संत के नाम से आप गुंडों ने धंधा बना लिया। आज एक निर्दोष संत को फांसी तक पहुंचाने का प्रावधान कर दिया इन गुंडों ने। हरामजादे को शर्म नहीं आती। पूरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने के बावजूद भी बेशर्मी की भी हद पार कर दी इन गुंडों ने। अरे भगत समाज को सोचना चाहिए, जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि हम किसके पीछे लग रहे हैं। सारा प्रमाण हल्दानी आश्रम में, सारा प्रमाण सब कुछ सामने आ गया। ये फर्जी पुस्तक, आश्रम फर्जी। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई 1 इंच तक जमीन नहीं है। काल ब्रह्म का नाम देने लगे, काल ब्रह्म हमारा ज्ञान प्रचार होने नहीं दिया। अरे सबसे बड़ा काल ब्रह्म तो ये महेंद्र, मनोज, अंजू, मंजू, अरे यही तो काल है। ये जिंदा खा गए, मुर्दा को खा गए, इन्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। अरे अंजू कितने दिन तक खाएगी, मंजू कितने दिन तक खाएगी। अरे हरामजादी अमर नहीं है। अरे गुंडो, तुम अमर नहीं हो, मरना पड़ेगा। तुम मरे हुए इंसान तक का देहदान के रूप में ले लिया। अरे शर्म करो अंजू, मंजू, महेंद्र, वीरेंद्र, कलयुगी भाई।
महेंद्र भगोड़ा, पूरी दुनिया सच्चाई जान चुकी है तुम्हारी। भगत समाज को, ये जगत को ये चाहिए, हमारी पुलिस प्रशासन गुंडों की सरकार है, ये सब अंधी सरकार। ऐसी सरकार पर थूकते हैं हम, जो न्याय नाम की चीज नहीं है। एक निर्दोष 11 साल से सरकार सब कुछ जानती है, मगर जानने के बाद भी एक निर्दोष को सजा करवा दी, और आज फांसी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये सब। अरे सच्चाई पढ़िए, जजमेंट की फाइल है ये, किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है इसमें। इन गुंडों की काली सच्चाई लिखी हुई है इसमें। इन गुंडों ने जो अपने मुख से कोर्ट के अंदर बयान दिए थे वो लिखे हुए हैं, इसमें किसी मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी हुई। सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इन गुंडों पर जूता बजाएं जो संत रामपाल जी महाराज का गद्दार कलयुगी परिवार है। इसने पूरे देश में जितने भी भगत समाज, हमारे जो भोले भाई बहन है, इनको इन्होंने हरामजादों ने लूट खा लिया। इन्होंने हरामजादों ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेशरम औरत, शर्म लिहाज नहीं आती, गुरुजी की कॉल आती है, गुरुजी की कॉल आती है। अरे हरामजादी, तेरे पास कॉल आती है, बता नंबर कौन सा है, किस नंबर से कॉल आती है। गुरुजी की कॉल आती है, गुरुजी की कॉल आती है। बेशरम, बेशर्मी की भी हद होती है। अरे सच्चाई जानो, इन गुंडों पर जूता उठाओ। ये हरामजादे, ये लातों के भूते बातों से मानने वाले नहीं है। और सच्चाई पढ़ने के लिए पढ़ें ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। ज्ञान अमृत इसका इसलिए रखा है कि संत रामपाल जी महाराज का इतना निर्मल ज्ञान, और इसमें विष मिलाने वाले ये गुंडे, संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार, गद्दार परिवार, महेंद्र भगोड़ा, अमित, मंजू, अंजू, बहन ब्राजवाला, जोगेंद्र, पिल्लू, मिल्लू, जितने भी हैं, इन गद्दारों ने इसमें मिलावट की करके एक निर्दोष को सजा करवा दी। इसको पढ़िए और सच्चाई को जाने। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। और इसे प्राप्त करने के लिए 99 315 92 20 93 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 81 26 92 10 19। और इस सच्चाई को जाने और एक निर्दोष को सजा कराएं। अरे हरामजादो, तुम भंडारे खाने के लिए जा रहे हो, कम से कम सीबीआई की जांच की तो मांग करो कि 11 साल से जब 29 लोगों को सजा हुई, 28 बाहर क्यों घूम रहे हैं ये हरामजादे? 28 बाहर क्यों घूम रहे हैं? अकेले संत रामपाल जी महाराज का क्या दोष है जो जेल के अंदर बैठे सजा काट रहे? इन गुंडों को सजा होनी चाहिए थी। संत रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल निर्दोष है। सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस बुक को पढ़िए और सच्चाई को जाने। अपने देश का नाश करने वाले कोई और लोग नहीं है, ये अपनी सरकार और राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे, इन दो लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। तो भगत समाज समय रहते जागे और इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे हों। सबसे यही प्रार्थना है, और पढ़िए और सच्चाई को जाने। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे। मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष।